Dear students, today we are going to learn about fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. इससे पहले हम लोग फिर से एक बार प्राइम और कंपोजिट नंबर को देख लेते हैं. प्राइम नंबर्स. We have already discussed that a number having only two factors, only two factors. Factors are 1 and the number. ये हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लासों में. जैसे 2, 3, 5, 7, 11 are prime number. These numbers have only two factor, 1 and the number. Composite number. These numbers have already been discussed. Numbers having more than two factors. More than two factors. Like 4, 6, 8, 9, 10, 12. इस तरह का जितना भी नंबर है ये कंपोजिट नंबर है. पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा है. अब टेकिंग एक कंपोजिट नंबर से 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 6, 2 इंटू 3. प्राइम फैक्टर्स में इसको हम तोड़ रहे हैं. 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 6. 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3. 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2. 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 इंटू 2. यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? 4 हैज 2 factors, 2 and 2 prime factors. 6 has 2 prime factors, 2 and 3, or 3 and 2 both are same. 9 has 2 factors, 3 and 3. 10 has 2 factors, 2 and 5, और 5 and 2. उसी तरह 12 का फैक्टर है हम लोगों का. 12 है 2, 2 and 3 फैक्टर्स. अब यहाँ 4 का जो फैक्टर है वह 2 और 2 है. 6 का 2 और 3 है. यानी 6 का फैक्टर्स 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर्स नहीं हो सकता है. 9 फैक्टर ऑफ 9 3 and 3. 10 हैज 2 फैक्टर्स 2 and 5 और 5 and 2. ये जो नंबर्स है 10 का फैक्टर 2 और 5, इसको हम लोग कहते हैं यूनिक. जैसे 4 का फैक्टर्स 2 and 2, यानी केवल वही फैक्टर होगा, दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा. 6 हैज 2 फैक्टर्स 2 and 3. ये सभी के लिए यही फैक्टर आएगा 2 and 3. ऐसा नहीं है कि हम निकालेंगे कुछ आएगा, तुम निकालोगे कुछ आएगा. ये सबके लिए एक ही होगा, यानी क्या होगा? यूनिक होगा. इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है. उसी तरह 9 का प्राइम फैक्टर्स 3 और 3 होगा. 10 हैज प्राइम फैक्टर्स 2 and 5. उसी तरह 12 का प्राइम फैक्टर्स 2, 2 and 3 होगा. ऑर्डर भले इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो है जैसे 2, 2, 3, 2, 5, 3, 3, 2, 3, 2, 2, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको? इन स्टेटमेंट फॉर्म. 4 कंपोजिट नंबर, 6 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर, 12 कंपोजिट नंबर.
क्या हम लोग लिखे इसका स्टेटमेंट? एवरी कंपोजिट नंबर क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैन बी फैक्टराइज्ड किसमें फैक्टराइज कर सकते हैं? प्राइम्स में। किस तरह का प्राइम? यूनिक प्राइम्स आर यूनिक प्राइम्स, यानी 4 का जो फैक्टर होगा 2 और 2 होगा, यूनिक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। 6 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 2 and 3, देयर इज नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट 2 and 3। सिमिलरली 10 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 2 and 5, इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिक फैक्टर, यानी इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। 12 हैज ओनली फैक्टर्स 2 2 and 3, यूनिक प्राइम्स। ये हो गया हम लोग का यूनिक प्राइम्स। Every composite number can be factorized into यूनिक प्राइम्स। और क्या जोड़ सकते हैं हम लोग कि इसका ऑर्डर जो है वह इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर in which the factors occur। ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल सी बात है, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में हम लोग तोड़ सकते हैं। वो फैक्टर्स क्या होगा? यूनिक होगा। ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Now we are going to solve some problems of exercise 1.2 based on fundamental theorem of arithmetic. Question is, express each numbers as product of prime factors। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना यानी फैक्टर्स जो होगा, all the factors of the given number should be prime numbers। say 140 का प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। छोटा नंबर तो हम लोग उस तरह तोड़ देते हैं। अब जब बड़ा नंबर है, जैसे इस तरह आ जाता है 140, इसको इस तरह प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 2 70 2 35 5 7, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो 140 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7, दिस इज आंसर। क्या कह रहा है कि 140 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, तो 140 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7, ऑल दीज फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स, देयरफॉर दिस इज योर आंसर। ये हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह 156 और 3825 को भी हम लोग इस तरह ब्रेक करके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 156 इज इक्वल टू 156 डिवाइड, इट इज इवन नंबर, देयरफॉर डिविजिबल बाय 2 2 7 8, again 2 3 9 3 13। now 2 2 3 and 13 are prime numbers, therefore 156 can be written as in 2 into 2 into 3 into 13, this is your answer। इसी तरह 3825 का प्राइम फैक्टर्स में हम लोग तोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग। इसका HCF और LCM निकालते हैं। LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
उसका यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। और हम लोग जानते हैं कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे 13 और 13 दोनों में कॉमन है, और कॉमन तो यही एक नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 13। एक आंसर ये हो गया। दूसरा LCM, LCM क्या होता है, LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, कॉमन नंबर्स लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स 13, ये दोनों में से 13, और ये जो नहीं कॉमन है, नॉन कॉमन, ये 7। कितना हो गया ये, 13 इंटू 14, 13 इंटू 4, 2 5, 13 5 1 5 1 8। दिस इज LCM और ये LCM। ये सब 4-5 क्लास का ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, तो टेक LCM इंटू HCF, कितना आ रहा है हम लोग का, LCM है 182 और 13, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम लोग, 13 इंटू 2 कितना हो गया, 4, इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं ना, 3 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 8 4, 2 3 1 प्लस 3 प्लस 2 5 1 8 2 6 6 3 1 1 3 6। Therefore LCM इंटू HCF ये आ गया हम लोग का 1366। अब यहाँ कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट कितना नंबर है हम लोग का, क्या क्या नंबर है, 26 इंटू 91, इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा 1366। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हम लोग का एक फार्मूला भी कह सकते हैं। इसमें से इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इसमें 1 2 3 4 टर्म्स दिया हुआ है, इसमें से कोई 3 दिया हुआ रहेगा, चौथा निकालना रहता है। मान लो कि ये 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, या फिर ये और ये दिया हुआ है तो ये निकालना है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, इस फार्मूला का यूज करके कोई नंबर या LCM या HCF इससे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 का प्राइम फैक्टर्स, 12 इज इक्वल टू, हमेशा इस तरह करके बनाना चाहिए, गलती का चांस कम रहता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। ये 2 2 3 प्राइम नंबर, 3 5 प्राइम नंबर, 3 7 प्राइम नंबर। अब LCM और HCF ऑफ 12 15 21 इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3, तो LCM हो गया हम लोग का 3। एक आंसर ये हो गया। LCM ऑफ गिवन नंबर 12
15, 21। कॉमन फैक्टर 3 और नॉन कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 इंटू 7 42, 2 इंटू 5 10। ये हो गया हम लोग का एलसीएम और ये हो गया एलसीएम। अब यहाँ सबसे पहले क्या करें, इसको प्राइम फैक्टर में कह रहा है, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम। ये पिछले क्लासों का है, इसमें कुछ नया नहीं है, सबसे आसान चैप्टर में से ये है। ये तीसरा नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगर किसी सवाल में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या कहीं किसी टर्म को समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और कहीं भी किसी शब्द में कोई भी कन्फ्यूजन हो उसको पूछने का कोशिश करेंगे, तब हम जानेंगे कि इस वीडियो का कुछ फ़ायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।